नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आईएएस आरएएस विद्यार्थी में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बहुत सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने एग्ज़ाम में लगे हुए होंगे। जब भी आपका आने वाला एग्ज़ाम होगा, सुना है 1 लाख भर्तियाँ राजस्थान सरकार के द्वारा और अनाउंस कर दी गई हैं। तो दोस्तों, आप अपने अपने हिसाब से देख लेना कौन सी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आऊँगा आज के न्यूज़ आर्टिकल के डिस्कशन पर। उससे पहले आपको थोड़ी सी एक छोटी सी बात बता देता हूँ कि आप जो लेक्चर लेंगे हम उसकी आप पीडीएफ अगर आपको चाहिए, आपको लग रहा है कि सर लिखना बेकार है, आप पढ़ा के निकल जाओ, हम सीधा पीडीएफ से पढ़ लेंगे। तो पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें दोस्तों, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल का नाम है दोस्तों IAS RAS विद RJ। आप इसको जाके टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो आपको निकल के आ जाएगा, आप जाइए वहाँ ज्वाइन कीजिए। तो जैसे ही आप यहाँ लेक्चर लेंगे उसके बाद सीधा आप पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और अपना पढ़ लीजिए। और आप लोगों को पता ही होगा, सुजस के बारे में तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि कितना इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। चाहे वो आपका एग्ज़ाम रीट का हो, पटवार का हो, SI का हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, दूसरे भी कोई एग्ज़ाम्स होते हैं वो सारे हों, इंक्लूडिंग RAS, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो दोस्तों, बिना इधर उधर की बात है कि हम आते हैं सीधा न्यूज़ आर्टिकल के डिस्कशन पर। अब आप बोलोगे सर कल तो आपने डाला ही नहीं था। जो बच्चे मुझे रेगुलर फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा सर 29 मई वाला आपने डाला नहीं था, 30 मई को, जो आप एक दिन लेट लेके आते हो। लेट लाना हमारी और आपकी सबकी मजबूरी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि वो रात में 10 साढ़े 10 बजे पब्लिश होता है। अब रात में 10 साढ़े 10 बजे पब्लिश होगा तो सुबह ही लाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों, 29 मई वाला हम नहीं लेके आए थे, उसका रीज़न था, देखो आंगनबाड़ी केंद्रों में जरूरी उपकरणों की खरीद हो रही है, ये किसी मतलब का नहीं है आपका, ठीक है। लोकतंत्र मजबूत हो, देश के संविधान के अनुसार चले, ये गहलोत जी ने नई दिल्ली के अंदर कहा है। ये थोड़ा सा आप देख लो, वैसे तो ये भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ से एक पूछा जा सकता है आपसे छोटा सा प्रश्न कि राजस्थान हाउस, देखो राजस्थान हाउस नया बन रहा है दिल्ली के अंदर। तो दिल्ली के अंदर क्या है, एक लुटियंस जोन है। लुटियंस जोन का मतलब है संसद है, उसके आसपास का पूरा क्षेत्र है, ठीक है। लुटियंस कौन था, ये आर्किटेक्चर था, ठीक है। लुटियन आर्किटेक्चर था जिसने कि उस समय पर संसद से लेकर सारी चीज़ें और पूरे एरिया का आर्किटेक्ट बनाया था कि यहाँ पर ये चीज़ होगी, यहाँ पर ये चीज़ होगी, यहाँ पर वाइसराय हाउस होगा, यहाँ पर असेंबली होगी, ये होगा वो होगा। पहले संसद को असेंबली ही बोलते थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ लुटियंस ने जब बनाई तो क्या है कि अलग अलग जगहों से आने वाले लोगों के लिए, फिर उसके बाद आज़ादी के बाद भी चीज़ें बनती चली गई। राजस्थान वालों के लिए राजस्थान हाउस, बिहार वालों के लिए बिहार हाउस, यूपी वालों के लिए यूपी हाउस। तो इस तरह के बहुत सारे हाउस बने हुए हैं वहाँ पर। आप जल्दी जाओगे तो आपको पता लग जाएगा। और आपको बताऊं, यूपीएससी जो है आपका, वो धौलपुर हाउस के अंदर इंटरव्यू कंडक्ट करवाता है, ठीक है। तो जो लोग धौलपुर से हैं, राजस्थान वाले तो सारे ही धौलपुर को ठीक ठाक से कर लेना अगर वो यूपीएससी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो दोस्तों क्या है कि यहाँ पर एक नया हाउस बनाया है हमने, ठीक है। राजस्थान सरकार के द्वारा एक राजस्थान का नया हाउस बनाया गया है। पुराना हो गया था, पुराना वाला, उसमें वो सुविधाएं भी नहीं बची थी। तो कहाँ बनाया, लुटियंस जोन में बनाया, नई दिल्ली में। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी चीज़ पढ़ने लायक नहीं है। 6 फ्लोर हैं, बेसमेंट है, पार्किंग है, लॉबी है, डाइनिंग एरिया है, झूमर है, धौलपुर सैंड स्टोन है उसका यूज हुआ है। धौलपुर स्टोन का भी तो आपकी संसद में भी यूज हुआ है दोस्तों। संसद की नई बिल्डिंग बनी है सेंट्रल विजिटा प्रोजेक्ट के अंतर्गत, ठीक है, उसमें भी किया है। छत टेरेस होगी, ग्रीन कॉन्सेप्ट होगा, वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम होगा, बस वही सारी चीज़ें। आपके एग्जाम की दृष्टि से सिर्फ एक ही फैक्ट है कि जो राजस्थान हाउस है वो कहाँ बनाया गया है, तो लुटियंस जोन और दिल्ली के अंदर, ठीक है। बस इसके अलावा कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। इसी तरह से राज्यपाल ने प्रशासनिक प्रशिक्षुओं से मुलाकात कर ली, यहाँ भी कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। फिर आ जाता है आपका महंगाई राहत केंद्र, इसमें भी शिविर, इसमें भी कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं थी आपके लिए। इसकी जो 10 योजनाएं, 10 की 10 के बारे में हम पहले पढ़ा चुके हैं आपको। अब देखो, जून से सितंबर तक मुकाबलों का कैलेंडर जारी हो गया राजीव गांधी शहरी और ग्रामीण ओलंपिक के थ्रू। इधर देखिए, इधर अल्पसंख्यक वर्ग कल्याण शिक्षा व्यवसाय ऋण के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। तो यहाँ पर भी कुछ नहीं था दोस्तों, बस फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके मतलब की चीज़ हो तो आप भी आवेदन वगैरह करना चाहो तो कर सकते हो। कि राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड जयपुर की ओर से अल्पसंख्यक वर्ग के मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध आदि समुदाय के लोगों के लिए व्यवसाय के अवसर, बेहतर शिक्षा, इन सब चीज़ों के लिए ऋण जो उपलब्ध करवाया जा रहा है उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। आवेदक की आयु 18 से 15 वर्ष होनी चाहिए और शिक्षा ऋण के लिए 16 से 32 वर्ष होनी चाहिए। बाकी कुछ नहीं आया आज के पूरे न्यूज़पेपर के अंदर, ठीक है। जो 29 मई वाला सुजस था उसमें कुछ नहीं था।
सिर्फ एक ये लाइन और इम्पोर्टेंट थी कि जयपुर के जवाहर कला केंद्र की ओर से आयोजित वार्षिक बाल अभिरुचि शिविर में बड़ी संख्या में बच्चे भाग ले रहे हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वार्षिक बाल अभिरुचि शिविर कहाँ आयोजित किया जाता है और किसके द्वारा आयोजित किया जाता है। तो जवाहर कला केंद्र की ओर से ही आयोजित किया जाता है और जवाहर कला केंद्र जयपुर में ही आयोजित किया जाता है। ठीक है, मारवाड़ युवा महोत्सव चल रहा है, इसके बारे में भी मैं आपको 2 दिन पहले ही बताया मैंने आपको, किसको द्वारा इसको आयोजित किया जा रहा है। तो राजस्थान युवा बोर्ड के द्वारा इसको आयोजित किया जा रहा है। तो इसमें क्या है कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी को मारवाड़ का सूरज नाम से पुकारा गया है। ठीक है, और इसके अंदर कुछ भी नहीं था दोस्तों, इसीलिए मैंने फिर सोचा यार 2 मिनट का वीडियो भी बनाऊं तो क्या बनाऊं, क्यों ना इसको अगले दिन के साथ मिक्स करके ले आऊँगा, जैसे मैं पहले एक बार और लाया था। तो दोस्तों अब इसको तो करते हैं यहीं पर स्टॉप 29 मई वाले को। अब अपन आते हैं 30 मई के इस वजह पर, जिसमें आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज आई हैं, उनको आप ठीक से देख लेना, अपन भी दिखा देते हैं आपको। चलो दोस्तों, तो अब चलते हैं अपन 30 मई की तरफ। ठीक है, जो 30 मई का ई सुजस है, जिसको हम 31 मई को जिसका डिस्कशन कर रहे हैं और आपके लिए वीडियो लेकर आ रहे हैं, अब अपन देख लेते हैं क्या है। ठीक है मित्रों, चलो। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा के प्रसार के लिए निर्णय लिए गए हैं। ठीक है, 2 देवनारायण बालिका आवासीय विद्यालय बनेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि राजस्थान में 2 देवनारायण बालिका आवासीय विद्यालय कहाँ बनने वाले हैं। तो जयपुर के विराटनगर में और चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा में, यहाँ पर बनेंगे 2। इसके अलावा नीचे कुछ भी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं थी। कौन कौन सी जगह पर और पोस्टिंग निकलेंगी उसके बारे में था कि इसमें एक पुस्तकालय होगा, कनिष्ठ लेखाकार होंगे, ये होगा वो होगा। उसके अलावा आपके एग्जाम के लिए सिर्फ यही चीज़ इंपॉर्टेंट थी। और दूसरी तरफ आओगे तो जयपुर में राजकीय कन्या महाविद्यालय गंगापुल जो है, उसमें उसको क्या कर दिया गया है, क्रमोन्नत कर दिया गया है। पहले कौन था, ये महाविद्यालय था, अब क्या हो गया, इसमें स्नातकोत्तर स्तर की भी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे आप। ठीक है दोस्तों, तो पहले पृष्ठ से 2 चीज़ें आती हैं निकल के। देवनारायण बालिका विद्यालय 2 नए खोले जा रहे हैं, वो कहाँ खोले जा रहे हैं, तो विराटनगर जयपुर में और रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में। और दूसरा, कौन से महाविद्यालय को क्रमोन्नत किया गया है, तो राजकीय कन्या महाविद्यालय गंगापुल जयपुर को क्रमोन्नत किया गया है। यहाँ पर इसके अलावा और कुछ चीज़ नहीं थी। अब आते हैं थोड़ा सा नीचे। तो दोस्तों अगला हमारा न्यूज आर्टिकल है कि जोधपुर में स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनना है, नाथद्वारा में कुश्ती एकेडमी और स्टेडियम बनेंगे। अक्सर ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं एग्जाम्स के अंदर, वनडे एग्जाम्स के अंदर जरूर मिल जाते हैं। और जो चीज़ वनडे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों, आरएएस मेंस के लिए आपको अलग से कोई नहीं पढ़ाएगा कि ये चीज़ आरएएस मेंस के लिए है। आप जब कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें आप मेंस की अप्रोच लगा सकते हैं। खेल वाला सेक्शन है आरएएस मेंस के अंदर, तो वहाँ करंट अफेयर में थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल डालते जाएंगे, तो आप और लोगों से 2-2 4-4 नंबर की हर एक प्रश्न पे एज लेते हुए चले जाएंगे और अपनी रैंक बहुत अच्छी लेके आ सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों जोधपुर में अमृतलाल स्टेडियम चैनपुरा को स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में चेंज किया जा रहा है। ठीक है, और राजसमंद जिले के सरदारपुरा में नाथद्वारा में कुश्ती एकेडमी और स्टेडियम का निर्माण हो रहा है। ठीक, यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को विकसित करने के लिए 36 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी है और स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स को 10 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। ठीक है, अब इस स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में क्या क्या होने वाला है उसको आप देख लीजिए कि इसमें एक सिंथेटिक ट्रैक होगा, जॉगिंग ट्रैक होगा, स्केटिंग कोर्ट होगा, किड्स प्ले जोन होगा, ओपन और इंडोर दोनों तरह की जिम होगी, सिविल एवं इलेक्ट्रिकल कार्य किए जाएंगे। ठीक है, और राजसमंद में सरदारपुरा में कुश्ती एकेडमी और स्टेडियम के निर्माण में 26 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और वित्त वर्ष 2023-24 में 10 करोड़ रुपए व्यय होंगे। मतलब 23-24 में कितने 10 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे और आगे 24-25, 25-26 जो भी पैसा बचेगा उसको आगे की तरफ कर दिया जाएगा एक्सटेंड, कि आगे इसमें और खर्चा होगा। तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट कि स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स कहाँ पर विकसित किया जा रहा है और दूसरा कुश्ती एकेडमी और स्टेडियम कहाँ पर बनाए जा रहे हैं। दोनों ही चीज़ों को याद रखना और जो आरएएस मेंस देने जाएंगे बच्चे वो इसको करंट अफेयर से जोड़ लेना खेल वाले पोर्शन में। ठीक है, तो चलते हैं अपन थोड़ा सा और आगे। तो आगे वही महंगाई राहत कैंप है, पूरा सरकार महंगाई राहत कैंप देने पर लगी पड़ी है। नौकरी ना दे रहे, नौकरी दे दें तो महंगाई तो खुद ही लोग एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, चलो अब चलते हैं अपन आज के जो लास्ट पेज है जिस पर अक्सर अच्छी न्यूज़ें आती हैं उसकी तरफ चलते हैं। तो पहला है हमारा 23 लाख किसानों को बीज मिनी किट मिलने वाले हैं। ठीक है, कितने लोगों को, 23 लाख किसानों को बीज मिनी किट मिलेंगे। तो पहले आप देख लो कि जो बीज मिनी किट है वो क्यों प्रदान की जा रही है। तो राजस्थान बीज उत्पादन एवं वितरण मिशन चलाया जा रहा है राजस्थान सरकार के द्वारा। ठीक है, कौन सा, राजस्थान बीज उत्पादन और वितरण
मतलब राजस्थान में ही बीजों का उत्पादन करवा और क्या करो, वितरण करो। मतलब किसानों को बीजों का उत्पादन करने के लिए भी सक्षम बनाया जा रहा है, और जो उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं उनको क्या किया जा रहा है, बीजों का वितरण भी किया जा रहा है। तो अपन इस मिशन के बारे में देख लेते हैं, फिर आपकी समझ में आ जाएगी कि बीज मिनी किट हैं वो क्यों बांटे गए हैं। ठीक है, तो देखो दोस्तों, राजस्थान बीज उत्पादन एवं वितरण मिशन, इसका उद्देश्य क्या है, राज्य में उन्नत बीजों का उत्पादन बढ़ाना है, लघु एवं सीमांत किसानों को निःशुल्क बीज उपलब्ध करवाना। मतलब किसको, जो किसान लघु हैं या सीमांत हैं, मतलब जिनके पास 0 से 1 हेक्टेयर है या 1 से 2 हेक्टेयर है, उससे ज़्यादा अगर है तो उसको बीज मिनी किट उपलब्ध नहीं करवाई जाएगी। ठीक है, इसके उद्देश्य समझ गए आप। या तो बीजों का उत्पादन आप बढ़ा लो, राजस्थान के अंदर बीजों का मतलब जो किसान हैं वो अपने से ही बीजों का उत्पादन करो, उन्नत बीजों का उत्पादन करो। और उत्पादन नहीं हो पा रहा है तो क्या करना है, लघु और सीमांत किसानों को निःशुल्क बीज मिनी किट भी आप प्रदान कर सकते हैं। इसके अंदर बीज मिनी किट के माध्यम से सरकार उन बीजों को मुहैया कराती है जो जलवायु के प्रति अनुकूलित हों, अच्छे किस्म के हों और अधिक उपज देने वाले हों। दोस्तों आपको पता ही होगा कि जलवायु परिवर्तन बहुत बड़ी टेंशन है। आप देख रहे हो मई जून के महीने में कितनी भयंकर बारिश हो रही है और सर्दी जैसा माहौल हो गया है। आप अगर खुले में सोते हो ना तो बिना रजाई के सो नहीं पाओगे, ये स्थिति है। ठीक है, एसी को फेल करके रखा है मई और जून के महीने में। ठीक है, मिनी किट का जो है राज्य की सरकार जो है वो छोटे और सीमांत किसानों को क्या करेगी, मिनी किट मुहैया कराएगी। इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, गरीब को प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब लघु और सीमांत किसान तो हैं ही आपके, लेकिन उनमें भी SC, ST और गरीब हैं जो BPL श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन हैं, उन किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, मिनी जो है इस मिनी किट का जो वितरण है दोस्तों वो कृषि विभाग के द्वारा राजस्थान किसान साथी पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। मतलब आप जाओगे किसान साथी पोर्टल पर आवेदन करोगे, आवेदन करने के 10 से 15 दिन के भीतर आपके पास क्या पहुंच जाएगी, मिनी किट, बीज वाली मिनी किट पहुंच जाएगी। कौन पहुंचाएगा, कृषि विभाग के द्वारा पहुंचा दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो कृषि विभाग के पास ये बीज कहाँ से आएंगे दोस्तों, तो राजस्थान राज्य बीज निगम क्या करेगी और राष्ट्रीय बीज निगम से इनकी खरीद की जाएगी। ठीक है दोस्तों, छोटी सी बात है, हालांकि इसको कोई नहीं पूछेगा आपसे कि कहाँ से खरीद की जाएगी। आपसे जो चीज़ पूछने लायक थी वो मैंने आपको बता दी। तो आपके एग्जाम में, वनडे एग्जाम्स के अंदर, RS मेंस के अंदर यहाँ से प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन थोड़ा सा और आगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके लिए, बहुत अच्छी न्यूज़ है कि डूंगरपुर के जिला अस्पताल को राष्ट्रीय स्तर पर गुणवत्ता का प्रमाण पत्र मिला है। इससे ज़्यादा खुशी की बात हो ही नहीं सकती है दोस्तों। ठीक है, राजस्थान की सुदृढ़ चिकित्सा सेवाओं को भारत सरकार ने प्रमाणित कर दिया है। देखो दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उसका नाम था मुस्कान। ठीक है, इसमें क्या किया जा रहा था कि सुदृढ़ चिकित्सा सेवाओं को क्या किया जा रहा था, देखा जा रहा था कि कहाँ पर जो चिकित्सा सेवाएं हैं, जो गुणवत्ता हैं वो दी जाती है। मुस्कान का जो संबंध है सीधा साधा वो शिशु चिकित्सा से लेकर, शिशु जो होते हैं शिशु स्वास्थ्य चिकित्सा से लेकर है। ठीक है, तो डूंगरपुर को क्यों मिला है, बेहतरीन शिशु स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए इस पुरस्कार को दिया गया है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित सभी मानकों को पूरा करते हुए डूंगरपुर ने 92% स्कोर प्राप्त किया। इतना तो 10th और 12th में लोग स्कोर प्राप्त नहीं कर पाते हैं जितना डूंगरपुर ने मुस्कान कार्यक्रम के अंतर्गत किया है दोस्तों। ठीक है, तो सीधी सीधी बात है, मुस्कान कार्यक्रम क्या है, कौन से अपने राजस्थान के किस जिला अस्पताल को राष्ट्रीय स्तर पर मुस्कान कार्यक्रम के तहत प्रमाण पत्र प्रदान किया गया था, तो दोस्तों कौन से को किया गया था, डूंगरपुर जिला को। यह प्रमाण पत्र पाने वाला राजस्थान का जो है प्रदेश का वो पहला मेडिकल कॉलेज है। ठीक है, पहला मेडिकल कॉलेज है राजस्थान का जिसको इस तरह का पुरस्कार दिया गया है भारत के सरकार के द्वारा। ठीक है दोस्तों, क्यों दिया गया है, बेहतरीन शिशु स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं उनको उपलब्ध करवाने के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। अब चलते हैं अपन थोड़ा सा और आगे। तो आप साइड में देखोगे कि मनसा माता पहाड़ी हादसा, देखो ये हादसा हो गया है यहाँ पर और इसको सुजस के अंदर जगह दी गई है। तो आप देख लो मनसा माता पहाड़ी कहाँ पर स्थित है, तो ये उदयपुर वाटी में स्थित है। अब बोलो सर उदयपुर वाटी मतलब उदयपुर, नहीं भैया, झुंझुनू में उदयपुर वाटी है, वहाँ पर मनसा माता पहाड़ी स्थित है। यही अपने लिए इम्पोर्टेंट था, आपने देख लिया। अब वो क्या हुआ है हादसा वो गवर्नमेंट जाने या जिन लोगों के साथ हुआ है वो जाने। ठीक है, ई रिक्शा से तंबाकू के खिलाफ जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। ई रिक्शा से तंबाकू के खिलाफ मतलब यहाँ पर एक रैली निकाली गई है। ई रिक्शाओं के आगे क्या कर दिया गया है, बैनर लगा दिए गए हैं। उन बैनरों
पर क्या लिख दिया गया है, तंबाकू निषेध सप्ताह। तो 25 मई से अपन इस सप्ताह को बना रहे हैं, ठीक है। और 31 मई को राज्य स्तरीय इसका आयोजन कर दिया, मतलब इस सप्ताह का क्या हो गया, स्वाहा, ठीक है। तो इस सप्ताह को मनाने की अपन ने क्यों सोची, तो दोस्तों इस सप्ताह को मनाने का हमारा जो उद्देश्य है वो है विश्व तंबाकू निषेध दिवस को सेलिब्रेट करना। किसको, विश्व तंबाकू निषेध दिवस को सेलिब्रेट करना। अपन देख लेंगे विश्व तंबाकू निषेध दिवस अपने लिए किस तरह से इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है वो 31 मई को मनाया जाता है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस, ठीक है। तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, 31 मई को। तंबाकू के सेवन से होने वाली मौतों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए WHO ने क्या किया था कि 1987 में तंबाकू निषेध दिवस मनाने का फैसला लिया था कि 1987 में उन्होंने एक विचार बनाया कि क्यों ना कम से कम साल में एक दिवस ऐसा रखा जाए जिससे क्या हो, हम जागरूकता फैला सकें किसके बारे में, तंबाकू से होने वाली नुकसानों के बारे में, ठीक है। तो क्या किया इसने, अगले वर्ष 1988 में पहली बार तंबाकू निषेध दिवस मनाया, अप्रैल महीने में रख दिया कि भैया अप्रैल महीने के अंदर हम मनाएंगे। लेकिन क्या होता है कि 1988 में ही इन्होंने फिर क्या किया, एक प्रस्ताव पारित किया। उस प्रस्ताव में 31 मई को क्या किया, या मई के अंतिम तारीख को क्या किया, इन्होंने विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाना स्वीकार कर लिया। और तभी से क्या है, तंबाकू से होने वाली समस्याओं के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए विश्व तंबाकू दिवस निषेध दिवस क्या है, मनाया जा रहा है लगातार। तो इस वर्ष भी मनाया जाना था 31 मई को, तो हमने क्या किया, 25 मई को ही पूरा सप्ताह ही मना लिया। अपन कर भी क्या रहे थे, फालतू बैठे थे, तो क्यों ना सप्ताह ही मना लो पूरा का पूरा, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो उम्मीद करता हूं कि जो तंबाकू निषेध दिवस है वो भी आपकी समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों। अब देखो थोड़ा सा और आगे चलते हैं अपन। तो अपने लिए है पांडुलिपि प्रशिक्षण कार्यशाला। देखो पांडुलिपियाँ क्या है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पहले जो इतिहास लिखते थे, पहले संस्कृति को सही से लिखते थे, वो पांडुलिपियों के ऊपर लिखते थे, पांडुलिपि, ठीक है। आप देखते हो पत्तों की लिपियाँ बंधी रहती थीं, उन पे लिखा रहता था। तो जो ओरिजिनल हमारे जो साहित्यिक ग्रंथ हैं, ओरिजिनल हमारा साहित्यिक ज्ञान है, वो पांडुलिपियों में ही मौजूद है। कई पांडुलिपियाँ ऐसी भी हैं हड़प्पा मोहनजोदाड़ो की जो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी हैं, ठीक है। वहाँ से कई पांडुलिपियाँ मिली हैं, उस भाषा को ही नहीं पढ़ा जा चुका है। तो यदि पांडुलिपि के जो है प्रति हम लोगों का अलगाव हो जाएगा तो हम उस वास्तविक ज्ञान तक कैसे पहुँच पाएंगे जो अभी तक नहीं पढ़ा गया है, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए क्या किया गया है कि पांडुलिपि प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई है बीकानेर में। अब अपन उसको देख लेते हैं। तो पांडुलिपि प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजक कौन है, तो राजस्थान संस्कृत अकेडमी और विश्व हेरिटेज एवं पांडुलिपि शोध संस्थान जयपुर। तो आपसे यहाँ से दो प्रश्न बन जाएंगे। पहला तो आपसे यही बन जाएगा कि आयोजन किसके द्वारा किया गया है, किस किस संस्था ने मिलकर किया है, तो राजस्थान संस्कृत अकेडमी और विश्व हेरिटेज एंड पांडुलिपि जो शोध संस्थान है जयपुर के अंदर, उसके द्वारा। तो आपसे पूछ लिया जाएगा विश्व हेरिटेज एवं पांडुलिपि शोध संस्थान कहाँ पर अवस्थित है, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, उदयपुर, बस फंस जाओगे ऐसे ही, ठीक है। 5 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था, ठीक है। कौन सी जगह पर किया गया था, आसानियों के चौक में स्थित सूरज भवन बीकानेर। आसानिया का चौक है, वहाँ पर एक सूरज भवन स्थित है, वहाँ पर बीकानेर के अंदर इसका आयोजन किया गया था। उद्देश्य प्राचीन पांडुलिपियों का संरक्षण और इसकी महत्ता को युवा पीढ़ी तक ले जाना। भाई पांडुलिपियों के अंदर बहुत ज्ञान भरा पड़ा है, वहाँ तक आप जाइए। इस चीज़ को युवा पीढ़ी तक पहुँचाने के लिए इस तरह के प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया था। जो लोग यहाँ से प्रशिक्षित होकर निकलेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वो क्या करेंगे, अपना ज्ञान चारों दिशाओं में फैलाएंगे। और देख लेते हैं कौन सी न्यूज आई है दोस्तों। तो युवा प्रतिभावान युवाओं को राज्य सरकार भारत भ्रमण कराएगी। ये क्या यार चूरन चटा रहे हो चुनावी, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का न्यूज आर्टिकल डिस्कशन आपकी समझ में आया होगा। यहाँ पर अपना न्यूज आर्टिकल डिस्कशन होता है समाप्त। यहाँ आज भी बहुत अच्छी न्यूज़ नहीं आई थी, लेकिन फिर भी बहुत ठीक थी, आपको वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है। देवनारायण बालिका आवासीय विद्यालय और राजकीय कन्या महाविद्यालय गंगापुर को क्या कर दिया है, क्रमोन्नत कर दिया है। जोधपुर में स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनना है, नाथद्वारा में कुश्ती अकेडमी बन रही है, ठीक है। स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में क्या क्या चीज़ें होंगी, सिंथेटिक ट्रैक होगा, जॉगिंग ट्रैक होगा, स्केटिंग कोर्ट होगा, जो है किड्स प्ले, ओपन जिम होगी, इंडोर जिम होगी, सारी चीज़ें होंगी। यहाँ पर 36 करोड़ रुपये लगाए जाएंगे। वही महंगाई राहत शिविर, इसके द्वारा फिर उसके बाद आता है अपना बीज मिनी किट राजस्थान बीज उत्पादन और वितरण मिशन चलाया जा रहा है, उसके अंतर्गत दी जा रही है, लघु और सीमांत किसान को दी जा रही है, ठीक है।
इधर क्या है, डूंगरपुर जिला अस्पताल जो है राष्ट्रीय स्तर पर गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला मेडिकल कॉलेज बन गया है। ठीक है मेरे प्यारे भाई बहनों, मुस्कान कार्यक्रम के तहत दिया गया था। क्यों दिया गया था? क्योंकि बेहतरीन शिशु स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए इसको दिया गया था। क्या? बेहतरीन शिशु स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए इनको दिया गया था मेरे प्यारे भाइयों बहनों। ठीक है दोस्तों, आगे पांडुलिपि प्रशिक्षण कार्यशाला जो है वो आयोजित की गई थी। कहाँ की गई थी? आपके बीकानेर के अंदर। यही सारा कुछ था आपके लिए। तो आज का न्यूज आर्टिकल डिस्कशन होता है यहीं पर समाप्त। यदि आपको अच्छा लगा हो मेरे दोस्तों तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि वो लोग भी सब्सक्राइब करें, हमारा चैनल भी बड़ा हो धीरे धीरे करके, आप लोगों का सहयोग रहे तो। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।